अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज हम आपको शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बताएंगे कि शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी। ये कुंडली होती है, कुंडली के 12 खाने होते हैं, इनको 12 घर भी कहते हैं। हर घर जो होता है ये 30 डिग्री का होता है और ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां घर। सातवां घर जो होता है ये शरीके हयात से तल्लक रखता है। अगर शादीशुदा जिंदगी के बारे में देखना हो कि मेरा पति कैसा होगा, मियाँ कैसा होगा, या मेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, तो फिर कुंडली के 7वें घर से ही देखा जाता है। तो आज हम आपको 7वें घर के बारे में ही कुछ बताएंगे। औरत की कुंडली के 7वें घर में, जैसे हम मिसाल के तौर पर एक कुंडली पेश करते हैं, जैसे कि बुर्ज हमल। ये बुर्ज हमल होगा क्योंकि ये नंबर 1 है। जिस बुर्ज में नंबर 1 लिखा होगा वो बुर्ज हमल होगा, जिसमें नंबर 2 होगा वो बुर्ज सोर होगा। इसी तरह बुर्जों की तरतीब बुर्ज हमल से शुरू होती है और आपका लगन कोई भी हो सकता है। आपका बुर्ज कोई भी हो सकता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 11, कोई भी बुर्ज आपका हो सकता है जो यहाँ लिखा हो। और आपने अपने कुंडली के 7वें घर को देखना है। तो ये कुंडली का 7वां घर होगा, जैसे हम मिसाल के तौर पर समझा रहे हैं कि बुर्ज हमल की कुंडली हो और कुंडली का 7वां घर बुर्ज मीज़ान बनेगा। 7वें घर को कोई भी साध स्यारा ना देख रहा हो। साध स्यारा कौन कौन सा है? साध स्यारा मुश्तरी है, ज़ोहरा है और कमर है। स्यारा अतारद अगर साध स्यारों के साथ हो तो साध होता है, और अगर नहस स्यारों के साथ हो तो नहस होता है। जैसे मुश्तरी की 3 नजरें होती हैं। यहां बैठा होता है, वहां से 5वें घर को, जैसे कि अगर मुश्तरी इस खाने में बैठा हो तो इस खाने से 5वीं नजर मुश्तरी की, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं नजर मुश्तरी की 7वीं नजर होती है। यहां से बैठता है, वहां से 7वें घर को देखता है। जैसे मुश्तरी लगन में हो, तालिया में हो, तो फिर भी मुश्तरी 7वीं नजर से 7वें घर को देखेगा। अगर मुश्तरी 11वें घर में हो तो 11वें घर से भी मुश्तरी की 9वीं नजर होगी। 9 यानी 3 नजरें होती हैं मुश्तरी की, 5वीं, 7वीं, 5वीं, 7वीं और 9वीं नजर। यानी मुश्तरी इन 3 खानों में ना बैठा हो। और इसके अलावा स्यारा कमर जो होता है उसकी 1 नजर होती है। यहां भी बैठता है, उससे 7वें घर को देखता है। जैसे कि स्यारा कमर इस घर में ना हो, पहले घर में, और स्यारा ज़ोहरा जो है उसकी भी 1 नजर होती है, 7वीं। यानी स्यारा ज़ोहरा और कमर इस घर में, पहले घर में ना हो। लगन आपका कोई भी हो सकता है। और इसके अलावा
पापी स्यारा। पापी स्यारा कौन कौन सा है? स्यारे मरीख को भी पापी कहते हैं, स्यारे शमश को भी पापी स्यारा कहते हैं, स्यारा जोहल जो है इसको भी पापी कहते हैं, राहु और केतु इसको भी पापी कहते हैं। यानी कोई भी साध स्यारा सतवें घर के मालक को या सतवें घर को ना देखता हो, बल्कि पापी स्यारा जैसे कि जोहल सतवें घर को कोई भी पापी स्यारा ना देख रहा हो, जैसे स्यारा जोहल जो है इसको भी पापी कहते हैं। स्यारे जोहल की भी 3 नजरें होती हैं, यानी यहां बैठता है वहां से तीसरे घर को, वहां से 7वें घर को और वहां से 10वें घर को देखता है। जैसे कि स्यारा जोहल अगर कुंडली के तीसरे 5वें घर में होगा, इसको 5वां घर कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 5, 5वें घर में बैठकर तीसरी नजर 7वें खाने के ऊपर अगर रखता है तो फिर हम कहेंगे कि जोहल की तीसरी नजर कुंडली के 7वें घर पर है, पापी स्यारे की। और जोहल अगर लगन में हो, तालिया में हो, यानी जैसे जोहल इस घर में हो तो इससे 7वीं नजर जोहल की 7वें घर पर जाएगी। अगर जोहल कुंडली के 10वें घर में होगा, ये 10वां घर है, तो 10वें घर से जोहल की 10वीं नजर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं नजर 7वें घर पर आएगी। इसी तरह स्यारा मरीख जो होता है उसकी भी 3 नजरें होती हैं। जैसे कि मरीख की चौथी नजर होती है, जैसे मरीख इस घर में होगा तो फिर चौथी नजर से देखेगा, जैसे 1 2 3 4। मरीख की 7वीं नजर होती है, जैसे मरीख इस घर में होगा तो मरीख 7वीं नजर से 7वें घर को देखेगा। मरीख की 8वीं नजर होती है, जैसे कुंडली के 12वें घर में होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वीं नजर से मरीख अगर कुंडली के 7वें घर को देखेगा तो फिर भी हम कहेंगे कि मरीख पापी है और मरीख कुंडली के 7वें घर को देख रहा है। इसी तरह राहु या शमश, शमश की 1 नजर होती है, जैसे शमश इधर बैठा होगा लगन में, तालिया में, तो फिर शमश कुंडली के 7वें घर को 1 नजर से देखेगा। अगर ऐसा होता है यानी कुंडली के 7वें घर को कोई भी साध स्यारा नहीं देख रहा, बल्कि कोई पापी स्यारा देख रहा है, तो ऐसी औरत का शोहर जो होगा वो लालची किस्म का होगा और चोर किस्म का होगा और उसका करैक्टर जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो अब हम बताते हैं आपको दूसरा योग। अब हम आपको योग नंबर 2 बताते हैं। ये भी जो हम बताएंगे ये औरत की कुंडली पर ही लागू होगा। औरत की कुंडली हो यानी लगन आपका कोई भी हो सकता है, जैसे कि लगन हम नंबर 11 लिख देते हैं, तो 11 नंबर जो होगा ये बुर्ज दिल्लू होगा। और 7वां घर कौन सा बनेगा? दिल्लू, हवत, हमल, सोर, जोजा, सरतान, असद। तो नंबर 5 यानी असद जो है ये कुंडली का 7वां घर बनेगा। तो आपका लगन पहला घर कोई भी हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है, नंबर 2, नंबर 3, 4 कोई भी हो सकता है। और कुंडली के 7वें घर में ये जो 7वां घर है, जैसे हम बता रहे हैं कि ये पहला घर होता है, इसमें गिनती कोई भी हो सकती है, ये कुंडली का पहला घर होता है। कुंडली के
7वें घर में जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7वें घर में स्यारा जोहल हो और जोहल के साथ अतारद हो, कुंडली के 7वें घर में स्यारा जोहल हो और स्यारा अतारद हो, तो ऐसी औरत जो होती है उसका शोहर जो होता है वो नमर्द होता है। ऐसी औरत का शोहर नमर्द होता है और ऐसी औरत बांझ किस्म की होती है, यानी उसकी औलाद नहीं होती, और ऐसी औरत की किस्मत भी जो होती है वो अच्छी नहीं होती। तो इसी तरह दोस्तों अब हम आपको योग नंबर 3 बताते हैं। ये योग नंबर 3 है। इसमें भी आपका लगन यानी खाना नंबर 1, खाना नंबर 1 को पहला घर भी कहते हैं, लगन भी कहते हैं, तालिया भी कहते हैं। यानी इस घर में कोई भी बुर्ज हो सकता है। जैसे हम आपको ये पहला घर बुर्ज सोर का बताते हैं। ये नंबर 2 नंबर बुर्ज जो होता है ये सोर होता है। 2 नंबर बुर्ज यानी बुर्ज सोर की कुंडली हम मिसाल के तौर पर दिखा रहे हैं। और 7वां घर बनेगा अकरब नंबर 8। तो कुंडली के 7वें घर में स्यारा शमश बैठा हो और पहले घर में स्यारा जोहल बैठा हो। जैसे मैंने पहले बताया है कि शमश भी एक पापी स्यारा है और जोहल भी पापी है और राहु भी पापी है। यानी 7वें घर में शमश को जोहल अपनी 7वीं नजर से देख रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वें घर में पहले से ही एक पापी स्यारा मौजूद है और उसको दूसरा पापी स्यारा देख भी रहा है। और राहु भी पापी है और राहु की 9वीं नजर 7वें घर पर जा रही है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 7वें घर में शमश को 1 या 2 पापी स्यारे अगर देख रहे हों तो ऐसी औरत का शोहर जो होता है वो बहुत गुस्से वाला होता है और ऐसी शादी जो होती है ये टूट जाती है, तलाक हो जाती है। और ऐसी औरत की जो शादीशुदा जिंदगी होती है वो दुखी होती है। बेशक वो दूसरी शादी भी कर ले तो दूसरी शादी भी उसकी सुखी नहीं होती, तीसरी कर ले तो तीसरी शादी भी उसकी सुखी नहीं होती, यानी शादीशुदा जिंदगी में दुख होता है। तो इसी अब हम आपको योग नंबर 4 बता रहे हैं। ये भी औरत की कुंडली पर ही लागू होगा। लगन कोई भी हो, यानी कुंडली का पहला घर कोई भी हो सकता है, बुर्ज दिल्लू हो सकता है, जोजा, सरतान, असद, कोई भी हो सकता है। और कुंडली का जैसे कि हम आपको बताते हैं कि बुर्ज बिल वक्त मिसाल के तौर पर बुर्ज हमल बताते हैं। कुंडली का पहला घर यानी नंबर 1 जो है ये बुर्ज हमल में होता है। तो कुंडली के 7वां घर ये है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां घर ये हुआ। तो 7वें घर में स्यारा जोहल बैठा हो
7वें घर में सियारा जोहल बैठा हो और जोहल के ऊपर उसके दुश्मन सियारे की नज़र हो। जैसे शमश जो है ये जोहल का दुश्मन है, जोहल भी पापी है और शमश भी पापी सियारा है। तो शमश 7वें घर को 7वीं नज़र से देख रहा है। जैसे शमश यहाँ बैठता है, एक ही नज़र होती है शमश की, 7वीं नज़र होती है। तो शमश 7वें घर को देख रहा है जैसे जोहल को। और मरीख जो होता है, मरीख की 3 नज़रें होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं, और मरीख भी पापी है। और मरीख कुंडली के चौथे घर में बैठकर कुंडली के 7वें घर को यानी जोहल को ये भी देख रहा है। जैसे 1 2 3 4, 2 पापी सियारे हो गए और तीसरा ये हो गया। और चौथा राहु जो कुंडली के तीसरे घर में बैठा हुआ है। और तीसरे घर में बैठकर राहु की भी 3 नज़रें होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र। तो राहु भी पापी सियारा है। जैसे कि राहु तीसरे घर में बैठकर 1 2 3 4 5वीं नज़र से जोहल को यानी कुंडली के 7वें घर को देख रहा है। तो ऐसी औरत, अगर किसी औरत की कुंडली में ऐसा योग होगा तो वो औरत बगैर शादी के ही मर जाएगी, उसकी शादी नहीं होती। जैसे मर्जी तवीज़, अमलियात या जो मर्जी करवा लो, ऐसी औरत की शादी नहीं होती, बगैर शादी के ही मर जाती है। इसको कहते हैं कवारा योग। तो इसके अगला योग हम आपको बताते हैं। अब हम आपको योग नंबर 5 बताते हैं कि लगन कोई भी हो सकता है। यानी पहला घर आपका कोई भी हो सकता है, बुर्ज हमल, सोर, जोजा, सरतान कोई भी हो सकता है। जैसे हम आपको बताते हैं कि कुंडली नंबर 4 की बनाते हैं, यानी 4 नंबर बुर्ज सरतान का होता है। तो 7वां घर बनेगा जद्दी। जद्दी जो है ये नंबर 10 है, ये 7वां घर आ जाएगा। और 7वें घर में ये मिसाल के तौर पर समझा रहे हैं लगन कोई भी हो सकता है। तो 7वें घर में 2 या 3 या इससे ज्यादा सियारे पापी हों। जैसे कि 7वें घर में हम आपको दिखा रहे हैं जोहल, ये भी एक पापी सियारा है, मरीख ये भी एक पापी सियारा है, शमश ये भी एक पापी सियारा है। अगर ये तीनों सियारे या 3 से ज्यादा या 2 सियारे पापी होते हैं, जैसे मरीख, शमश, तो ऐसी औरत जो होती है वो विधवा हो जाती है, यानी उसका शोहर मर जाता है। पर अगर 7वें घर में 2 पापी सियारे हों, जैसे जोहल और मरीख, और इसके साथ मुश्तरी भी है, यानी साध सियारा भी 7वें घर में है। अगर साध और नहस दोनों सियारे ही 7वें घर में हैं, या 7वें घर को कोई पापी सियारे बैठे हों जैसे मुश्तरी 7वें घर में हो, या 7वें घर को देख रहा हो, तीसरे घर में या पहले घर में या 11वें घर में होकर मुश्तरी भी 7वें घर को देख रहा हो, तो ऐसी औरत की 2 या 3 बार शादी होती है। तो अब हम आपको बताते हैं अगला योग। अब हम आपको बताते हैं योग नंबर 6, यानी कुंडली का जो 7वां घर होता है, 7वें घर में कोई भी सियारा नीच का होकर बैठा हो।
जैसे स्यारा मरीख जो है ये बुर्ज सरतान में नीच का हो जाता है। स्यारा मरीख बुर्ज सरतान में नीच का हो जाता है। शमस जो है ये बुर्ज मीज़ान में नीच का होता है और जोहल जो है ये बुर्ज हमल में नीच का होता है। यानी 7वें घर में कोई भी पापी स्यारा अगर नीच का होता है तो ऐसी औरत जो होती है, ऐसी औरत को भी तलाक हो जाती है और उसका शोहर उसको धोखा दे जाता है। तो इसी तरह हम अगला योग आपको बताते हैं। अब हम आपको बताते हैं योग नंबर 7। कुंडली का पहला घर कोई भी हो सकता है, बुर्ज हमल हो, सोर हो, जोजा हो, सरतान हो। और कुंडली के 7वें घर में जैसे कि हम कुंडली बता रहे हैं आपको बुर्ज जोजा की, नंबर 3 की। तो 3 नंबर बुर्ज जोजा है, तो बुर्ज जोजा का 7वां घर बनेगा कौस, नंबर 9। 9 नंबर बुर्ज कौस का है, तो बुर्ज कौस में या कुंडली के किसी भी घर में 7वें घर में स्यारा जोहरा बैठा हो और उसके साथ स्यारा कमर भी हो और उसके साथ स्यारा मरीख भी हो, तो ऐसी औरत जो होती है वो अपना करैक्टर अपने शोहर के सामने जाहिर कर देती है कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। और शोहर को भी अपनी औरत के करैक्टर उसका अच्छा नहीं होता, तो आदमी को यानी उसके शोहर को उसका पता होता है कि मेरी औरत का करैक्टर ठीक नहीं है। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, अगर आप भी इल्म नजूम सीखना चाहते हैं या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।